दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। आपके लिए ये 1 सेकंड का काम है, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजामौली हर बार स्टोरी को सीक्रेट रखते हैं और इस बार तो उन्होंने सारी चीज़ें लॉक कर दी हैं। स्टोरी, विलन कौन है, फिल्म का टाइटल अभी भी सीक्रेट है। दोस्तों, सोचिए एक ऐसी कहानी जहां हर मोड़ पर खतरा है, हर कोने में सस्पेंस छुपा है, जहां जंगल की अंधेरी रात में सिर्फ एक आदमी मशाल लेकर आगे बढ़ रहा है और उस आदमी का नाम है महेश बाबू। लेकिन ठहरिए, ये कोई साधारण फिल्म नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो डायरेक्टर जिसने बाहुबली से पूरे देश को हिला दिया और RRR से इंडिया को ऑस्कर तक पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SS राजामौली की। और अब इस डेडली कॉम्बो में शामिल हो रही है बॉलीवुड और हॉलीवुड की क्वीन प्रियंका चोपड़ा। मतलब इक्वेशन सिंपल है, महेश बाबू जोड़ राजामौली जोड़ प्रियंका चोपड़ा इक्वल्स एक्सप्लोजन ऑन ग्लोबल स्क्रीन। महेश बाबू का पहला लुक आया, एक इंटेंस नज़र, रगड फेस और पीछे से गुजरती रहस्यमयी हवा। बस एक शब्द लिखा था, ग्लोब ट्रॉटर। पोस्टर देखकर फैंस बोले, बॉस ये तो कोई एक्सप्लोरर है, कोई एडवेंचरर है, शायद एक ऐसा हीरो जो पूरी दुनिया घूमेगा। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक ये है, राजामौली ने टीजर रिवील को नवंबर 2025 तक होल्ड पर रखा है। यानी अभी सिर्फ ऑडियंस का दिल छेड़ा गया है, पूरा धमाका नवंबर में होगा। और विलन की आइडेंटिटी बिल्कुल मिस्टरी। राजामौली फैंस को सस्पेंस पे टॉर्चर करना अच्छी तरह जानते हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म के पावर पैक कास्ट की। सबसे पहले महेश बाबू, ये उनका सबसे बड़ा और सबसे अलग एवटार होने वाला है, रगड, इंटेंस और ग्लोबल एक्सप्लोरर। उनके साथ होंगी हमारी देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका सिर्फ हीरोइन नहीं बल्कि इस फिल्म की ग्लोबल रीच की चाबी हैं। उनकी एंट्री ने साफ कर दिया, ये फिल्म इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को टारगेट करेगी। और फिर आते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। सोर्सेस कह रहे हैं कि वो इस फिल्म में एक मास्टरमाइंड विलन हो सकते हैं, ऐसा विलन जो महेश बाबू के हर कदम को चैलेंज करेगा। लेकिन वेट, रूमर्स ये भी हैं कि फिल्म में R माधवन की एंट्री हो सकती है। और अगर ये सच हुआ तो ये फिल्म लिटरली एक ऑल स्टार ग्लोबल लाइनअप बन जाएगी। राजामौली की फिल्मों का स्केल हमेशा बड़ा होता है, लेकिन SSMB 29 ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में बना एक 50 करोड़ रुपए का वाराणसी सेट। इतना रियल कि लोग भूल गए असली वाराणसी किधर है। फिर शेड्यूल था केन्या का, लेकिन वहां सिविल अनरेस्ट के कारण शूट कैंसिल करना पड़ा। राजामौली ने कहा, जंगल कहीं भी जंगल होता है। और अब पूरा क्रू शिफ्ट हो रहा है टांजानिया और साउथ अफ्रीका। इसका मतलब सिंपल है, ऑडियंस को मिलेगा एक वर्ल्ड टूर पैकेज जिसमें होंगे जंगल, नदियां, पहाड़ और हर वो जगह जो स्क्रीन पर एक न्यू वर्ल्ड बना देगी। अब सस्पेंस की बारी। राजामौली हर बार स्टोरी को सीक्रेट रखते हैं और इस बार तो उन्होंने सारी चीज़ें लॉक कर दी हैं। स्टोरी सीक्रेट, विलन कौन है सीक्रेट, फिल्म का टाइटल अभी भी सीक्रेट। बस एक हिंट मिला है, ये फिल्म होगी एक ग्लोब ट्रॉटिंग जंगल एडवेंचर थ्रिलर। फैंस कह रहे हैं, राजामौली भाई आप फिल्म बना रहे हो या दुनिया का सबसे बड़ा एस्केप रूम चैलेंज। और यही सस्पेंस ही है जो इस फिल्म को और भी डेंजरस बना रहा है। राजामौली कभी भी सिर्फ एक्शन नहीं दिखाते, वो एक्शन के साथ इमोशन का ऐसा डोज देते हैं कि ऑडियंस रोते रोते भी चीयर कर उठती है। बाहुबली में फैमिली और रिवेंज का इमोशन था, RRR में फ्रेंडशिप और फ्रीडम का, और अब SSMB 29 में होगा एक एडवेंचर जोड़ मैथोलॉजी जोड़ सर्वाइवल का डेडली कॉम्बो। फैंस कह रहे हैं कि महेश बाबू का कैरेक्टर सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा हीरो होगा जो पुरानी सिविलाइजेशन के सीक्रेट्स ढूंढ रहा है। मतलब एक हीरो जो दुनिया की हिस्ट्री बदल देगा। विलन राजामौली की फिल्म्स में हमेशा हाईलाइट होता है। बाहुबली में भल्लाल देवा, RRR में ब्रिटिश गवर्नर, और अब SSMB 29 का विलन कौन होगा? कुछ लोग कह रहे हैं पृथ्वीराज सुकुमारन ही होंगे मास्टरमाइंड विलन, लेकिन फैंस को लग रहा है राजामौली और बड़ा धमाका छुपा रहे हैं। सोचो टीजर के एंड में एक शेडो दिखाई दे और स्क्रीन पर अचानक सामने आ जाए एक ऐसा सुपरस्टार जिसका नाम किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। बस वही होगा वो राजामौली वाला ट्विस्ट जो फैंस को लिटरली शॉक कर देगा। प्रियंका चोपड़ा का होना इस फिल्म के लिए एक जैकपॉट है, क्योंकि प्रियंका सिर्फ हीरोइन नहीं, एक ग्लोबल आइकॉन है। उनके होने से फिल्म को हॉलीवुड लेवल का अटेंशन मिलेगा। नेटफ्लिक्स, Amazon और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से ही इस फिल्म पर नज़र गड़ाए बैठे हैं और फैंस तो कह रहे हैं, बॉस ये फिल्म इंडिया का पहला ट्रू ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बनेगी। अब जरा विजुअल्स इमेजिन कीजिए, जंगल की गहराई में महेश बाबू, पीछे गरजते बादल और बैकग्राउंड में बज रहा है थंडरस BGM। राजामौली ने हर बार एक नई दुनिया दिखाई है। बाहुबली में महाकाव्य किंगडम, RRR में कॉलोनियल इंडिया,
और अब पूरा ग्लोब, जंगल, माउंटेन्स, रिवर्स और लॉस्ट सिविलाइजेशंस। हर फ्रेम एक पेंटिंग होगा और ऑडियंस लिटरली स्क्रीन के अंदर खींच जाएगी। राजामौली की फिल्म्स का असली जान है उनका म्यूजिक और बीजीएम। स्पेक्यूलेशन है कि इस बार फिर से MM कीरवानी वापस आएंगे। सोचो, एक जंगल सीक्वेंस में महेश बाबू फाइट कर रहे हो और कीरवानी का बीजीएम थिएटर की दीवारें हिला रहा हो। फैंस तो ऑलरेडी कह रहे हैं बीजीएम सुनने से पहले पॉपकॉर्न गिर जाएगा और सुनते हाई थिएटर हिल जाएगा। फैंस ऐप थियरीज बनाने लगे हैं। कोई कह रहा है महेश बाबू एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कोई कह रहा है वो एक मॉडर्न इंडियाना जोन्स हैं, और कोई तो कह रहा है राजामौली एक मिथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, आज महेश बाबू ग्लोब ट्रॉट कर रहे हैं, कल एक और फिल्म में वो किसी और कॉन्टिनेंट में एक और एडवेंचर पे हों, और धीरे धीरे एक पूरी फ्रैंचाइज बन जाए। मतलब SSMB 29 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एपिक सगा का पहला पार्ट हो सकता है। अभी फिल्म स्टार्ट भी नहीं हुई और सोशल मीडिया ऑलरेडी क्रेजी है। ऑन सेट से महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की एक फोटो वायरल हुई। बस उस फोटो पे ट्विटर और इंस्टाग्राम लिटरली एक्सप्लोड हो गया। हैशटैग्स ट्रेंड हुए #SSMB29, #Globetrotter, #Rajamouli next। फैंस ने फोटोशॉप पोस्टर BAN आना शुरू कर दिया और रूमर्स तो हॉलीवुड एक्टर्स तक पहुंच गए। सोचो, टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट लिटरली क्रैश होने वाला है। इनसाइडर्स का कहना है राजामौली इस फिल्म को एक फ्रैंचाइज के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। हर फिल्म एक अलग कॉन्टिनेंट, अलग एडवेंचर और अलग विलन के साथ। मतलब महेश बाबू का कैरेक्टर एक ग्लोबल लेजेंड बन सकता है। जैसा हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड या इंडियाना जोन्स है, वैसा इंडिया का पहला ग्लोबल एडवेंचर हीरो बन सकता है। सोचो, बाहुबली एक यूनिवर्स बना, RRR एक रिवॉल्यूशन बन गया, और अब SSMB 29 एक एडवेंचर यूनिवर्स बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये फिल्म बाहुबली और RRR को पीछे छोड़ पाएगी? क्या महेश बाबू ऑडियंस के लिए एक न्यू ग्लोबल हीरो बन पाएंगे? और विलन का असली चेहरा कब सामने आएगा? राजामौली फैंस को हमेशा लास्ट तक सीट पे चिपकाए रखते हैं, और इस फिल्म का सस्पेंस तो इतना टाइट है कि टीजर रिलीज होते ही फैंस लिटरली शॉक में आ जाएंगे। तो दोस्तों, पिक्चर अभी शुरू भी नहीं हुई और हाइप ऑलरेडी आसमान छू रहा है। नवंबर 2025 का टीजर सिर्फ एक प्रोमो नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक अर्थक्वेक होगा। महेश बाबू की सबसे डेयरिंग रोल, प्रियंका चोपड़ा की ग्लोबल चार्म, राजामौली का विजनरी माइंड और विलन का सस्पेंस, सब मिलकर SSMB 29 को एक ऐसी राइड बना देंगे जो ऑडियंस को दुनिया घुमाकर वापस लाएगी। सो रेडी हो जाए, क्योंकि ये फिल्म नहीं, ये है एक ग्लोबल सिनेमैटिक एडवेंचर। और थिएटर में एक ही आवाज गूंजेगी, राजामौली भाई, आपने हिस्ट्री नहीं, अब जियोग्राफी भी बदल दी।